जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है दो संत भगवान जो कि महाराज श्री के चरणों के आश्रित होकर उनके सानिध्य में वृंदावन धाम का पूर्णतया विरक्त भाव से वास कर रहे हैं। जानेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में और भी बहुत कुछ। आइए प्रारंभ करते हैं। ये है हमारे श्री राधिका शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। जय श्री हरिवंश। ये है हमारे श्री रास बिहारी शरण बाबा जी, श्री हरिवंश श्री बाबा। हरिवंश। बाबा, आज आप श्री जी को पूर्णतः समर्पित हैं, विरक्त भाव से श्री धाम वृंदावन का वास कर रहे हैं। इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? जगन्नाथ धाम उड़ीसा ब्रह्मपुर शहर से इस शरीर का जन्म हुआ है जी। और वहाँ घर के पास में ही कीर्तन मंडली जी। और हनुमान चालीसा विभिन्न रागों में उधर बोलना जी। और वहाँ ही हमारा बजाना गाना वहीं शुरुआत हो गई थी। जी। और धीरे धीरे ये कीर्तन और सत्संग सुनते सुनते हमारे हृदय में भी एक इच्छा हुआ कि भाई हम इस मार्ग पर चलें और इसी मार्ग पर जाके हम अपना जीवन को सफल करें। और देखते देखते महापुरुषों की वाणी का भी संयोग हुआ। उस वाणी उसको सुनते सुनते हृदय में आध्यात्मिकता की एक प्रकाश आया और हम इसी मार्ग पर चलने की लक्ष्य बना दिया। बचपन से एक भागवतिक माहौल मिला। हाँ आपको बाबा श्री राधिका शरण बाबा को तो बचपन से एक आध्यात्मिक माहौल मिला। आपका कैसा माहौल था घर का, और ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई आपके लिए? श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। इस शरीर का जन्म जगन्नाथ धाम उड़ीसा ब्रह्मपुर शहर में जी ही जन्म हुआ। जी। राधिका शरण बाबा के घर के पास ही जी। वो पड़ोस पड़ोस थे। जी जी जी। और घर के आसपास ही भागवतिक माहौल, जी, भागवतिक वातावरण परिवेश था। जी। और उसमें राधिका शरण बाबा भी थे। जी। हमारा वहाँ पे जाना हुआ नित्य जी। प्रति। बाबा के साथ भी मिलन हुआ, जी। नित्य नित्य मिलन हुआ। फिर धीरे धीरे भगवत मार्ग में रुचि बढ़ने लगा। जी जी। फिर महापुरुषों की वाणियों का पाठ हुआ। फिर ऐसा निश्चय हुआ अभी हमको वैराग्य मार्ग में जाना है और हमारा जीवन का लक्ष्य भी स्थिर हो गया, भगवत प्राप्ति। जी जी। अभी हमको वैराग्य मार्ग में जाना है। उसी समय से एक व्याकुलता आ गई कि भगवत हाँ। प्राप्ति करनी है। हाँ, उसी समय से भगवत प्राप्ति का व्याकुलता शुरू हो गया। जी जी। फिर कुछ समय तक घर में ही रह के भजन साधन पठन जी। मनन की। जी। फिर भगवत कृपा से 2010 में जी। ऐसा संयोग प्राप्त हुआ, अपना घर छोड़ के जी। वृंदावन धाम दर्शन करते हुए ऋषिकेश में वास प्राप्त हुआ। ऋषिकेश में वास हुआ। फिर वहाँ पे कुछ समय तक बद्रीनाथ में भी वास हुआ। जी। और वहाँ रहते हुए बीच बीच में वृंदावन आना जाना जी। चला। बाबा, जैसा आपने कहा कि आप 2007 में पहली बार वृंदावन आए, आज आप वृंदावन धाम का अखंड वास कर रहे हैं। हृदय में दृढ़ निश्चय का हुआ कि बस वृंदावन धाम का अखंड वास स्वीकार करना है? 2007 में जब वृंदावन में आए तो सवेरे शाम हम भागवत सुनते थे और इतना रुचि था कि प्रतिदिन हम उसको सुनते ही थे और उसमें बहुत हमको आधार मिला कि हमको इसी मार्ग पर चलना है और बहुत उत्साह भी आता था। और उसमें कथा सुनते सुनते हृदय में वैराग्य आया कि हमको वृंदावन में ही रहना है। तो ऐसे सुनते सुनते एक दिन वो हितधाम के सामने जा रहे थे तो हितधाम के अंदर से सत्संग की एक आवाज़ आई तो हम अंदर गए और महाराज जी का पहला दर्शन हुआ और सत्संग 2015 में हम सुनने को मिला। और सुनते सुनते उस समय प्रबोधानंद पाद जी का जो वृंदावन महिमामृत चल रहा था, बास मात्र से ही जीवन का कल्याण, बास मात्र से ही प्रेम प्राप्ति, जीवन का लक्ष्य सफल होना, ये सब बार बार जब सुने तो हमारे हृदय में आया कि हम जरूर वृंदावन में अखंड वास करके महाराज जी का शरणागति होकर इसी मार्ग पर चलें। अभी तक तो हम
बाहर भी जाते थे, सत्संग कीर्तन करते थे, वो कीर्तन का सत्संग का प्रचार प्रसार रामचरितमानस भी पाठ करते थे। जी लेकिन अभी तक वृंदावन में जो रहने का जो एक अखंड विचार अभी तक दृढ़ नहीं हो पा रहा था। जी लेकिन जब महाराज जी के सत्संग में हम पहुंचे, महाराज जी का जो रहने और महाराज जी को जो वाणी में जो एक शक्ति जी, था, जी वो जो दृढ़ भाव महाराज जी के सत्संग सुन के ही हमारा आया कि हम जरूर अखंड वास करेंगे वृंदावन में। हमारा जरूर इस वृंदावन का जो महिमा अमृत सुन के हमारे हृदय में एक दृढ़ आया कि हम वृंदावन में अखंड वास करके वृंदावन में ही जीवन हम बिताएंगे। जी सत्संग सुन के जब कुटिया गए तो एक बात बार बार चिंतन में आया कि वास मात्र से जीवन का कल्याण, वास मात्र से प्रेम प्राप्ति होना। तो उसी बात को चिंतन करके और महाराज जी के मुख से वाणी से हम सुने थे कि ध्रुवदास जी का खंड खंड वह जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन न छाड़ी वो है बड़ी चूक। तो हमको लगा कि भाई हमारे जीवन में तो ये बहुत बड़ी चूक हो रही है। जी बार बार बाहर जाना आना ये सब जो चल रहा है, ये हम अब आगे इसको बिल्कुल बंद कर देंगे जी और वृंदावन का अखंड वास लेके इधर दृढ़ता से एक निष्ठ होकर भजन करेंगे। जय। बाबा, आपको वृंदावन धाम का परिचय कब प्राप्त हुआ, कब आना हुआ वृंदावन, और अखंड वास आपने कब स्वीकार किया? हम ऋषिकेश में रहते हुए भी जी बीच बीच में वृंदावन जाना आना चल रहा था। जी 2012 में एक बार आए थे, जी किसी संत के माध्यम से महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ। थोड़ी बहुत सत्संग हुआ था जी उस समय तो हिरजाम के ऊपर अपने कुटिया के अंदर ही हुआ था। जी 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 फिर महाराज जी का दर्शन करके फिर चले गए। जी बीच बीच में जाना चल रहा था। तो महाराज जी का सत्संग जी नित्य श्रवण करने के बाद जी मेरा जो संशय था, जी ये निकुंज नित्य विहार, ये वृंदावन धाम, इसका क्या रहस्य, जी ये जो श्यामाश्याम का निकुंज प्रेम, जी इन सब का समाधान धीरे धीरे होने लगा। जी फिर एक दिन निश्चय हुआ, अभी वर्तमान महाराज जी के चरणों में समर्पण होके जी और महाराज जी के सानिध्य में इस जीवन को बिता। जी फिर एक दिन महाराज से भेंट हुई जी और महाराज से वार्ता भी हुई और भी कुछ प्रश्न था, उस सबका महाराज जी सहज भाव से समाधान कर दिए। जी उसके बाद मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, जी मुझे आपके सानिध्य में रहना है, जी समर्पण होके, जी और मुझे श्यामाश्याम का निकुंज प्रेम चाहिए। जी फिर मैंने महाराज जी से प्रार्थना किया, जी मुझे दीक्षा दे के जी कृपा करके अपना बना लीजिए। जी फिर महाराज जी एकदम सहज भाव से स्वीकृति एकदम प्रदान कर दी। जी फिर 2016 मार्च में जी मेरा दीक्षा हो गया। जी इनकी दीक्षा से 15 दिन पहले मेरा दीक्षा हो गई थी जी और उसके बाद हम दोनों का चर्चा हुआ कि भाई महाराज जी से दीक्षा ले लिए जी और अभी महाराज जी को प्रार्थना करेंगे कि महाराज आप अपने चरणों में रख के, आपकी सानिध्य में रख के हम भजन करना चाहते हैं। ये बात जी। हम महाराज जी को प्रार्थना करेंगे। जी ऐसे सलाह होने के बाद महाराज जी को प्रार्थना किए तो महाराज जी आज्ञा दे दिए। महाराज जी अपने चरण सानिध्य में रख लिए जी और उसके बाद हमारा विरक्त वेश हुआ जी और तब से आज तक महाराज जी अपनी कृपा से ही चला रहे हैं। हमारे कोई सामर्थ्य नहीं है। सबई अंग गुणहीन हूँ, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा थे, जो कुछ होई सो होई। जय महाराज जी कृपा करके अपना बना लिए। जी ऐसे रसिक कृपा जो करे, तो हम सेवक निस्तर, झूठन ले पावे सदा, सेवक शरण रहे गुण गाय, संतत सकल सुनो चित लाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जय बाबा, हम उपासकों ने देखा है कि जब श्री जी वन विहार के लिए जाते हैं तो उस समय आपकी छत्र सेवा रहती है, चवर की सेवा करते हैं आप, व्यंजन की सेवा करते हैं आप, इसके पीछे क्या भाव रहता है? ललित बजावती वीणा, रसत विहसत असत परास्पर,
राधा राधा ओ राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 हरिवार 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 जय हरिवार 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 श्री राधा मोहन की राधा मोहन जो की जोरी बनी से राधा मोहन की इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर इंद्रनीलमणि श्याम मनोहर श्याम मनोहर श्याम मनोहर श्याम मनोहर श्याम मनोहर सात कुंभ तन गौरी बनी श्री राधा मोहन की गुरुदेव की असीम कृपा से मुझे श्री जी की सेवा का प्राप्त हुआ। जी श्री जी की वो क्या छत्र सेवा, जी श्री जी की चमर सेवा जी और श्री जी की व्यंजन या क्या जी। पंखा सेवा, जी ये मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरा कृतार्थ हो गया हूँ। जी मुझे परम विश्राम मिला महाराज जी कृपा से, गुरु कृपा से मुझे परम विश्राम प्राप्त हुआ। श्री राधा जुग चरण निवास जस वरण हरिवंश विलास श्री हरिवंशी गाय। बाबा महाराज श्री की अहेतुके की कृपा से संगीत के जो तीनों अंग हैं, गायन सेवा, वाद्य सेवा, नृत्य करने की सेवा, उसमें आप प्रवीण हैं। श्री जी के समक्ष आप नृत्य करते हैं। गायन सेवा है, वाणियों का गायन, राधा नाम का गायन, और वाद्य सेवा, ढोलक बजाने की सेवा है आपकी। बड़ा भाव में भरकर आप श्री जी के समक्ष नृत्य करते हैं। कैसा अनुभव होता है आपको ये सब करते हैं? राधा 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 श्याम संग जय हो, श्याम संग श्याम संग राधिका रासमंडल बनी, श्याम संग राधिका रासमंडल बनी। लत गतिमान तथा थे हस्तक वेद सारे गामा पाधनी सप्त सुर नादिनी निर्तरस पर पट नील प्रकटित छवि बदन चलो चलत में पकड़ की जानकी राग रागिनी ता
प्रीत मत थकित राकेश नभ शरद की जामिनी हित हरिवंश प्रभु हंस कटी के हरि धूलिकृत मदन मद मत गज गजगामिनी गजगामिनी दूरीकृत मदन मद मत गजगामिनी। ये सब गुरुदेव की अहेतु की कृपा से ही सेवा मिला। मृदंग और ढोलक बजाना, मजीरे बजाना जी और राधा सुधा निधि 84 जी 42 लीला की गान करना जी और श्री जी के सन्मुख नृत्य करना, ये एक अपूर्व आनंद आता है उस समय। जी और कभी कभी देह का शुद्ध भी नहीं रहता है। ये महाराज जी की अहेतु की कृपा है। अब जीवन कृतकृत्य हो गया, अभी लगता है कि और कुछ पाना नहीं है। महाराज जी के चरणों में परम शांति मिला। अभी गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि बिसरी हूँ ना बिसारी हूँ, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडली मोहि अपनी कर लो। श्री हरिवंश। आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों के आश्रित दो प्रेमी संत जनों से, जाना उनके जीवन परिचय के बारे में कि उनके जीवन का परिवर्तन कैसे हुआ। प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।